हेलो गाइज, आपका स्वागत है द फार्मेसिस्ट वर्ल्ड में। आज लाए हूं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि बहुत लोग के मन में डाउट होता है और बहुत लोग जो है हमेशा क्वेश्चन ये एराइज करते रहते हैं। मैं बहुत बार देखते आया हूं कि बहुत लोग बहुत ही डाउटफुली ये जो है क्वेश्चन सामने रखते हैं और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग पैदा होती है 10+2 के बाद स्पेशली। तो आइए हम इस चीज के बारे में जानेंगे और बहुत कोशिश करेंगे जानने की। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का और बहुत ही मेहनत से बनाया गया वीडियो है, तो जरूर आप इसको देखिएगा, स्किप मत करिएगा गाइज, नहीं तो कंफ्यूजिंग रहेगी हमेशा के लिए और फिर आप घूमते फिरेंगे कि क्या है क्या नहीं है। यदि आप 10+2 के स्टूडेंट हैं, खासतौर से आपके लिए वीडियो हो सकता है फायदेमंद। तो देखिए, पहली बात हम लोग ये करेंगे कि आज हम लोग डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे 3 चीजों के बारे में। What is the difference between the MBBS? What is the difference between the PharmD? और what is the difference between the BMS? ठीक है गाइज, आपके सामने ये 3 हैं जो कि इस समय बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहे होंगे। आप कहीं ना कहीं नाम सुनते होंगे, MBBS, BMS और अब तो PharmD का भी धीरे धीरे आप नाम जान रहे होंगे कि आखिर PharmD है क्या। ठीक है, तो हम तीनों के बारे में आज डीप स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में बेसिकली अंतर क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं MBBS का। तो MBBS का हम सभी जानते हैं कि MBBS होता क्या है। 10+2 के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका क्या कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा लगाव रहता है, डॉक्टर बनना रहता है। बचपन से ही आप देखते होंगे, टॉय खेलते होंगे कि हमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो कौन सा डॉक्टर बनना है? MBBS डॉक्टर बनना है। बहुत सारी मूवी भी आ चुकी है, मुन्ना भाई MBBS। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे मन में रहता है कि MBBS बन के देश सेवा करना है और बहुत ही ज्यादा नाम कमाना है, पैसे भी कमाने हैं। फिर बात करते हैं BMS की। तो BMS का नाम बहुत लोग सुनने ही नहीं होते होंगे, बहुत लोग इसको वैद के नाम से जानते हैं। जब आप कंपटीशन की तैयारी करते थे उस समय तो BMS को लोग कहते थे चलो ठीक है कर लिया जाएगा, पर आज के समय BMS भी वो चीज नहीं रह गई। आज BMS का भी उत्थान हो रहा है और हमारे देश में इसको भी बढ़ाया जा रहा है आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है गाइस, अब आता है बात की भाई ये PharmD क्या है। बहुत लोग जो है 10+2 के बाद जो है इसको डी फार्म समझ लेते हैं और हमारे अगल बगल जो पड़ोसी हैं वो भी जो इसको डी फार्म समझते हैं। जब भी आप बात करते हैं किसी भी डॉक्टर से बोलेंगे हम PharmD तो सोचते होंगे गलत कर दिया टाइपिंग। मैंने बहुत बार देखने को आता है कि जो बच्चे इंटर्नशिप करने जाते हैं या क्लर्कशिप करने जाते हैं हॉस्पिटल में, जब उनका 6 मंथ का कंप्लीट होता है या 1 ईयर का, तो देखता हूं कभी कभी उनके ना जो उनको फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है उसमें डी फॉर्म प्रिंट कर देते हैं गलती से। फिर बच्चे इसको सही भी नहीं करवाते हैं। ठीक है, कई बच्चों में क्या होता है कि मैं देखा हूं कि एप्रन पहने रहते हैं, उसमें PharmD लिखा रहता है, लोग उसको डी फॉर्म बोलते हैं, कहता लगता है इसने गलती प्रिंट कर दिया। तो ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो क्यों मिलती हैं, आइए हम सबके बारे में डीप स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MBBS जो होता है आपका 2019 में 18-19 में इसका सिलेबस चेंज किया गया MCI के द्वारा, NMC जो की है आज के समय। तो उसमें जो है इसका सिलेबस जो था थोड़ा कम क्या करते हैं, एक बेसिकली जो है आपकी स्किल बेस पे और आपको एक्सपेरिमेंट ज्यादा मिले, आपको ज्यादा क्लिनिकल नॉलेज मिले, उसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया। तो ये जो है 5 साल 2 महीने का कोर्स कर दिया गया। मोटा मोटा मानिए तो 5.5 साल पहुंच तब भी जाता है। ठीक है, फिर बात करें PharmD की। तो PharmD जो होता है आपका 6 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, ये 1 ईयर का होता है और 6 ईयर का कोर्स होता है। BMS की बात करें तो BMS आज भी 2022 में भी 5.5 ईयर का कोर्स है। इनका सिलेबस भी चेंज हुआ 2022 में। PharmD का सिलेबस जो है 2008 में आया था इंडिया में। अब देखिए MBBS को जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चलाई जाती है, NMC के द्वारा। PharmD जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, ठीक है, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है। परंतु BMS जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, बेसिक डिफरेंस हो सकती हैं और आपको जरूर इसका फायदा मिला होगा। फिर बात करते हैं इसमें कि और क्या इसमें डिफरेंस हो सकता है। कलर जरा चेंज कर दूं मैं। तो देखिए MBBS में जब भी हम बात करेंगे ना तो इसमें ना ईयर की बात नहीं करते, ये प्रोफेशन की बात करते हैं। फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, ऐसे BMS में भी आप देखेंगे तो फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, थर्ड प्रोफेशनल। ठीक है, ऐसे आप सुनने में आएगा। पर PharmD में ऐसा नहीं है, इसमें ईयर सुनने में आता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। क्योंकि यहाँ 2008 का भी PCI ने जरा देखा नहीं है, 2008 के बाद से ये सिलेबस चला आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ऐसे चला आ रहा है। देखिए MBBS में भी इंटर्नशिप होता है, PharmD में भी इंटर्नशिप होता है और BMS में भी इंटर्नशिप होता है। ठीक है, पर अंतर क्या होता है कि PharmD में जो एक्सपोजर है ज्यादा होता है, 6 ईयर का होने के कारण जो है इनको हॉस्पिटल एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। ठीक है, MBBS को भी मिलता है, BMS को भी मिलता है, पर PharmD का ज्यादा एक्सपोजर होता है। यदि आप हॉस्पिटल में हैं तो आपको ज्यादा जो है ड्रग के बारे में जानकारी और बहुत सारे क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिलते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, ये 6 ईयर होने के कारण उनको ज्यादा समय मिल जाता है। अब देखिए
एमबीबीएस जो है एक यूजी कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है। फॉर्मडी जो है अकॉर्डिंग टू पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल इंडिया के अकॉर्डिंग जो है पीजी कोर्स है, पर ये एक यूजी कोर्स भी होता है इंटरनेशनल रूप से। और बीएमएस जो होता है आपका यूजी कोर्स है, ठीक है गाइज, ठीक है। अब हम देखिए इनके बीच में डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा आपको इसलिए बता दिए हैं क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है इन तीनों के बीच में जो डीप स्टडी डिफरेंस आता है वो आएगा। अब मैं इसमें सिलेबस की बात करूंगा, ठीक है। आप सिलेबस में डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। इतना आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका डिफरेंस बता दूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए ये हम जैसे मैंने बोला कि एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल ऐसे बना हुआ है। तो मैं कुछ अभी ना जो इनमें चेंजिंग हुई है उसके बारे में बात कर लूं पहले एमबीबीएस के। इसमें फर्स्ट प्रोफेशनल, सेकंड फेज और थर्ड फेज ऐसे बांट दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैं बोल दे रहा हूं, पर फर्स्ट फेज के नाम से, सेकंड फेज और थर्ड फेज के नाम से 3 फेज में ही बांटा गया है, ठीक है। उसमें प्री क्लिनिकल फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट फेज में है, ठीक है। उसमें 2 सेमेस्टर किए गए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री रखा गया है। फिर जो सेकंड फेज में 3rd सेमेस्टर माना गया है, फिर 3rd फेज को 4th सेमेस्टर माना गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो फर्स्ट फेज है ना उसमें प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। 3rd फेज में क्या रखा गया है, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल। और 4th सेमेस्टर में क्या रखा गया है इनका, या 3rd फेज में क्या रखा गया, कंटिन्यूअस क्लिनिकल सब्जेक्ट इन्होंने डिवाइड किया है। इसमें बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीजें इनमें एकदम नई चीज अपडेट हुई है। फर्स्ट ईयर से आपकी जो है क्लिनिकल नॉलेज भी आपको देना शुरू कर दिया गया, पहले एक सब्जेक्ट में ऐसा नहीं था, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे बीएमएस का मैं देख लूं, बीएमएस 2022 में क्या चेंजिंग की गई थी सिलेबस में। फर्स्ट प्रोफेशनल में देखिए 18 मंथ का कर दिया गया है, ठीक है, 18 मंथ का। सेकंड प्रोफेशनल का 18 मंथ का, थर्ड प्रोफेशनल में 18 मंथ का, और इंटर्नशिप 1 ईयर की कर दी गई है इनके में। तो ये चेंजिंग बेसिकली जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा की गई है, ठीक है। और ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिल जाती हैं गाइज। अब हम यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे एमबीबीएस का। तो हम एमबीबीएस का ना जो पुराना सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताऊंगा। कुछ अंतर नहीं आया है, सब चीज वही है, ठीक है। सिलेबस ऊपर नीचे हो सकता है पर सारा चीज यही चल रहा है, ठीक है। तो आइए आप बेसिकली डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए आपके सामने रख दिया हूं मैं। तो देखिए जैसे कि एमबीबीएस की बात की जाए तो इनके फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट प्रोफेशनल की बात करें तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये जो है इनके 3 सब्जेक्ट जो हैं इनके फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। फिर बात करें इनकी फॉर्मडी के फर्स्ट ईयर में, तो फॉर्मडी के फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एचएपी, फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैथ या बायो। जो बायो का स्टूडेंट है वो मैथ पढ़ता है, जो मैथ का स्टूडेंट रहा है वो बायो पढ़ता है, ठीक है। जो 10+2 में जिसका रहा हो, ठीक है, 10+2 में जिसका रहा हो, मान लीजिए आपका मैथ था तो आप बायो पढ़ेंगे, और यदि आपका बायो था तो आप मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि नहीं होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और बात करें एचएपी, तो एचएपी का मतलब होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब यहाँ ये बीएमएस का, तो बीएमएस में क्या क्या पढ़ना होता है आपको, ठीक है। इनके में कुल 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब बीएमएस में आइए तो टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। संस्कृत एंड उसकी हिस्ट्री आयुर्वेदा की, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड क्वांटम मैकेनिज्म, फिर फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, स्टडी ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, क्लासिकल टेक्स्ट। तो इनमें कुल 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में होते हैं। इनके में 6 सब्जेक्ट होते हैं, इनके में 3 सब्जेक्ट होते हैं गाइस। अब देखिए इसमें बेसिकली लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखिए डीप स्टडी की बात आती है कि आप डीप स्टडी कितना करते हैं सब्जेक्ट के बीच में। इनके में 3 सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा डीप स्टडी आपको करनी पड़ती है। इनके में 5 सब्जेक्ट है, इसमें भी आपको डीप स्टडी करनी होती है। इनके में आपको 6 सब्जेक्ट मिलते हैं, इसमें भी आपको डीप स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें तो इसमें क्या करते हैं कि एमबीबीएस के सेकेंड ईयर सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सेकेंड ईयर में आपको क्या देखने को मिलता है। तो देखिए सेकेंड प्रोफेशन जो होता है 1.5 ईयर का होता है, ठीक है। आप इसको 60 घटा के 1.2 ईयर या 13 मंथ का कुछ कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है मैं उसके बारे में बात करूंगा कि डाइवर्सिटी क्या क्या है इनमें। हमको ज्यादा फोकस नहीं करना है इनके फंडामेंटल में, ठीक है, और बस आपको एक आइडिया मिल जाए मोटा मोटा। तो देखिए इनके सेकंड प्रोफेशनल की बात की जाए तो इसमें जो कि फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, ये पैथोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। और बात करें तो एफएमटी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, जिसको फॉरेंसिक साइंस भी कहते हैं, वो यह पढ़ते हैं, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट इनकी पढ़ाई होती है। देखिए अब फोकस करिए किस पे होता है, फार्माकोलॉजी पे, पैथोलॉजी पे, माइक्रोबायोलॉजी पे, एफएमटी मतलब फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी पे, ठीक है। ये जो है इनके बेसिकली 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं।
बात करें सेकेंड ईयर फार्मडी के बारे में, तो ये किस किस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो देखिए पैथोलॉजी सेकेंड ईयर पढ़ते हैं, ये भी पैथोलॉजी पढ़ते हैं, ये पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। फार्मडीज वाले ये भी फार्म माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड ईयर में थर्ड सेमेस्टर बात करें फार्माकोगनोसी फार्माकोलॉजी फर्स्ट, कम्युनिटी फार्मेसी और पीसीटी थर्ड, मतलब कि फार्माकोथेरेपेटिक्स फर्स्ट, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई जो होती है इनकी सेकेंड ईयर में भी होती है। इनकी 4 सब्जेक्ट की होती है, 3 सब्जेक्ट की होती है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, आपको क्या क्या इक्विवेलेंट मिल रहा है। देखिए आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिला तो ये एचएपी जो है इनका एक में था पर इनका अलग अलग है, बायोकेमिस्ट्री भी था इनका अलग है। तो देखिए और इनके में बाकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको इंक्लूड करने को मिल जाएंगे। देखिए इनमें अंतर क्या है, इनको डीप स्टडी करनी पड़ती है, इसमें डीप स्टडी, पर हमको डीप स्टडी नहीं करनी, हमको रॉसन विल्सन से काम चलाना है या टोटोरा से, ठीक है। इनके अंदर एक के जैन, ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि चौरसिया बीडी चौरसिया, बहुत सारे जो है ग्रेस की बुक, तो बहुत सारी बुकें इनको पढ़नी पड़ती हैं और डीप में। और हम लोग को मेनली जो है ड्रग पे वर्क करना है, मेडिसिन पे वर्क करना है, फिर पेशेंट रिलेटेड वर्क भी करना है, पर उतना डीप स्टडी नहीं होता जितना इनके अंदर होता है। पेशेंट रिलेटेड डीप स्टडी होती है, ये जो होता है बॉडी पे वर्क ज्यादा करते हैं, ठीक है, और हम लोग मेडिसिन पे ज्यादा वर्क करते हैं। इन दोनों में ज्यादा अंतर है। अब यहाँ देखिए आइए बात करें आयुर्वेदा वालों की, तो देखिए इनको क्या पढ़ना है, फार्माकोलॉजी एंड मटेरिया मेडिका, ठीक है, हर्बल मटेरिया मेडिका, ठीक है, मिनरल्स एंड मेटल, फार्मास्यूटिकल साइंस, ठीक है। ये 18 मंथ का है। फिर है मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस प्रोसीजर एंड पैथोलॉजी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, स्टडी ऑफ आयुर्वेदा क्लासिकल टेक्स्ट और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड योगा। तो देखिए कुल 6 सब्जेक्ट इनको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप इनका भी फार्माकोलॉजी, हमारे भी फार्माकोलॉजी था, इनका भी फार्माकोलॉजी है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि बात करें तो इनके में फार्मास्यूटिकल साइंस मटेरियल मेडिका, ये भी देखिए तो फार्माकोलॉजी जैसा ही है इनका। और बात करें तो इसमें इनका क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी था इनके में, ठीक है। और फिर इनके में देखिए टॉक्सिकोलॉजी मिलेगा, आगे आपको फाउंडी में भी टॉक्सिकोलॉजी देखने को मिल जाएगा, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। तो ये सब देखिए सबका सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से मिल रहा है, ठीक है। पर यह है कि आयुर्वेदिक साइंस है, ठीक है, ये जो है आयुर्वेदिक साइंस है, ठीक है। एलोपैथिक साइंस है, ये भी एलोपैथिक साइंस है, ये एलोपैथिक है, ये एलोपैथिक है, ये भी एलोपैथिक है, पर ये आयुर्वेदिक है। ये मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस ही फार्मास्यूटिकल साइंस है, कंफ्यूज मत होगा। ये मेडिकल साइंस है, ये मेडिकल साइंस ही फार्मास्यूटिकल साइंस है। ये आयुर्वेदा को प्रमोट है, ये एलोपैथिक प्रमोट है, ये एलोपैथिक प्रमोट है। ये जो है ड्रग को कैलकुलेट करते हैं, मतलब ड्रग पे रेगुलेट करते हैं। ये बॉडी पे करते हैं, ये भी बॉडी पे करते हैं, ठीक है। पर एज वेल एज इनके जो बी फॉर्म में एम फॉर्म में उतना ज्यादा आगे नहीं है, पर ये ड्रग पे मान लीजिए भी हल्का करते हैं, ठीक है। अब बात करें तो ये जो है इंडियन ओरिजिन साइंस है, ये दोनों ही जो है आपकी क्रिश्चियन ओरिजिन कह सकते हैं या फॉरेन ओरिजिन साइंस है, ठीक है, एलोपैथिक का। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड प्रोफेशनल की हम लोग बात करें, थर्ड प्रोफेशनल ये रहा, इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये थर्ड ईयर है, ये 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और इनके जो थर्ड प्रोफेशनल की बात करें तो ये 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है गाइज। अभी 2022 का सिलेबस है इनका भी शायद 3 फेज में बट गया है, ठीक है। पर मैं पुराना वाला सिलेबस ही लेके इनका चल रहा हूं अभी, कि आपको आइडिया मिल जाए मोटा मोटा। देखिए इसमें पीएसएम प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ठीक है, जिसको कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं, वो पढ़ते हैं पहला। दूसरा ENT, तीसरा जो है आर्थो ऑप्थेल्मोलॉजी जानते हैं, आई रिलेटेड, ठीक है। और ये PMT है ना, फॉरेंसिक मेडिसिन, ये शायद थर्ड प्रोफेशन में इनका इंक्लूड कर दिया गया इस बार, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये रहा आपको बेसिक मोटा मोटा जो है आपको मिल जाएगा इनके में। तो आप देखिए ध्यान से, इनकी ह्यूमन बॉडी आ रही है अब, ENT पूरी तरह से ऑप्थेल्मोलॉजी, आंख आ गई आपकी, ठीक है, कम्युनिटी मेडिसिन भी आ गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फार्मडी में थर्ड ईयर में देखिए, तो थर्ड ईयर में को क्या देखने को मिलता है, फार्माकोलॉजी सेकेंड, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोथेरेपेटिक्स सेकेंड, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, ठीक है। गाइस देखिए इतना ध्यान से, तो आपको फार्माकोलॉजी फिर सेकंड ईयर में, मतलब कि थर्ड ईयर में ही पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, 2 बार हो गया फार्माकोलॉजी। मतलब कि फार्मडी के बच्चे 2 ईयर जो है आपका फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। ये MBBS के स्टूडेंट जो हैं 1.5 ईयर या 13 मंथ जो हो गया है वो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं।
और यहाँ पे बीएमएस की बात करें, बीएमएस वाले आयुर्वेदा भी पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा मॉडर्न मेडिसिन के भी जो है ड्रग्स पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अब बात करें तो इसमें और क्या डिफरेंस है, देखिए बीएमएस को लेके आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, उनको भी जो है थोड़ी सी जो है आपको मॉडर्न मेडिसिन पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको हर चीज को लेकर। अब देखिए बात करें तो इनके थर्ड प्रोफेशनल की, तो इसमें इसका जो थर्ड प्रोफेशनल है ना, मैं फोर्थ ईयर के साथ कंपेरिजन करूंगा, ठीक है गाइज। अब देखिए फोर्थ प्रोफेशनल 9 सब्जेक्ट, फोर्थ ईयर आपकी 6 सब्जेक्ट, ठीक है। और अब थर्ड प्रोफेशनल का जो है हमें फोर्थ ईयर मतलब फोर्थ प्रोफेशनल, फोर्थ ईयर और थर्ड प्रोफेशनल, मैं इसको फोर्थ ईयर बोलूंगा, फोर्थ ईयर और थर्ड प्रोफेशनल से हम कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए जनरल मेडिसिन, मैं कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए। जनरल मेडिसिन पहला सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, साइकेट्रिक, डर्मेटोलॉजी, ठीक है, रेडियोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, ठीक है गाइस। कुल मिला के 9 सब्जेक्ट की पढ़ते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि डर्मा, रेडियो, आर्थो, देखिए ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। इनकी बात करें फॉर्मडी की, तो पीसीटी थर्ड मतलब फार्माकोथेरेपेटिक्स थर्ड, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, बायोस्टेटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, देखिए ये क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी आ गया, फिर बायोफार्मास्यूटिक्स, ठीक है। अब जरूर आप जानते होंगे, आई होप, तो पीसीटी ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। फार्माकोथेरेपिक्स बहुत ही इनका कोर सब्जेक्ट होता है फार्मडीज का, ठीक है। अब देखिए थर्ड प्रोफेशनल की बात करें तो इसमें इनका क्या था, इंटरनल मेडिसिन, इनके 10 सब्जेक्ट होते हैं, थेरेपेटिक, ठीक है, जनरल सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक, स्टडी ऑफ आयुर्वेदा, क्लासिकल टेक्स्ट, इमरजेंसी मेडिसिन, स्टैटिक्स, और आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइज आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। आप देख रहे होंगे इन तीनों में क्या है, ये देखिए ये ह्यूमन बॉडी को प्रमोट कर रहा है, ह्यूमन बॉडी को देख रहा है, पर ये देखिए ड्रग के साथ साथ ह्यूमन बॉडी को भी देख रहा है, ये भी ड्रग को देख रहा है पर उतना नहीं देख रहा है जितना फोकस इनका है, फॉर्मडी वालों का सिलेबस है, ठीक है। ये देखिए ये मेडिसिन पे इनका हक आ रहा है पूरी तरीके से। इसको देखिए 6 ईयर यार गाइज, और मेडिसिन के ऊपर देखना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। फॉर्मडी वाले जितने भी फॉर्मडी डॉक्टर होते हैं, इनका कितना ज्यादा पकड़ होगा गवर्नमेंट को ये रियलाइज भी नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट, आई होप यदि कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर भी देख रहा होगा तो उनको रियलाइज होना चाहिए कि कितना इनकी डीप स्टडी होती है, ठीक है, मेडिसिन को लेकर। तो देखिए प्रिस्क्रिप्शन राइट टाइप की जो चीजें होती हैं इनके हाथ में भी होनी चाहिए, जिससे कारण जो है हम जो अंधाधुंध जो एंटीबायोटिक यूज की जा रही है हमारे इंडिया में, ठीक है, दे दो कितना भी दे दो, बस मरीज सही होना चाहिए, तुरंत का तुरंत रिलीफ होना चाहिए। उसके बाद जो रेजिस्टेंस पैदा होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो इस चीज को लेकर सवाल उठने चाहिए हमारे बीच में, ठीक है। और अभी हमारे इंडिया में अभी कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है, गवर्नमेंट संस्था नहीं है जो सर्वे करवाए कि कितना रेजिस्टेंस पैदा हुआ, कितने लोगों की मौत हुई, जैसा कि अमेरिका में देखने को मिल जाता है। वहां पे फार्मेसी टाइम्स है, अमेरिकन फार्मेसी एसोसिएशन है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके पास पैसे हैं, ये लोग जो है सर्वे करवा के गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि कितने लोग के बीच में रेजिस्टेंस पैदा हो गया, इतने लोग की मौत हो गई, किस तरीके से देखिए डायग्नोसिस बन रही है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखा जा रहा है, बहुत सारी चीजें उनके सामने आने को देखने बस। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, बस मरीज को सही कर दो, बाद में जो भी हो तो ठीक है। और बहुत सारे झोला छापी हैं हमारे बीच में, तो उनको भी देखने को मिल जाता है किस तरह की अंधाधुंध यूज की जा रही है एंटीबायोटिक का। अब वो सब चीजें आपको आई हो पता ही होगी। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, कितना फोकस है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीएमएस डॉक्टर जितने हैं उनका भी कितना जो है डीप स्टडी की जाती है सारे सब्जेक्टों को लेकर, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं बीबीएस डॉक्टर, इनकी भी कितनी डीप स्टडी की जाती है। तो देखिए इनका अपना अपना एक वो है, आप किसी एक प्रोफेशन को सारी पावर देकर आप क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आपको जो है अलग अलग जो जितने भी राइट्स होते हैं वो देनी चाहिए, जिससे कारण क्या है कि पब्लिक इंटरेस्ट, हमको कोर्स इंटरेस्ट नहीं बनना है, हमको पब्लिक इंटरेस्ट बनना है। तो पब्लिक को क्या जरूरत है उसके हिसाब से हम जो है सामने ये सब्जेक्ट लाएं और जो है उनको बताएं कि देखिए ये इस चीज का डॉक्टर है, इसका काम करेगा, ये इस चीज का डॉक्टर है, ये करेगा। तो ये देखिए ये फॉर्मडी डॉक्टर जितने होते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, ये वैद्य होते हैं, या आयुर्वेदा फिजिशियन होते हैं, ये जो एलोपैथिक फिजिशियन होते हैं, ठीक है गाइस। आपको तीनों में पता चल रहा होगा इन तीनों में क्या है, ये डॉक्टर ही है पर इनका अलग अलग वर्क है। फॉरेन में बात करें यूएस में तो अलग ही रोल है इनकी, यहाँ पे ये नहीं होते, आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं होते, यहाँ यही दो वर्क करते हैं क्योंकि वहां पे एलोपैथिक साइंसेस अधिक चलता है।
अब बात करें फिफ्थ ईयर की, तो गाइज इन दोनों में कोई फिफ्थ ईयर नहीं होता। फिफ्थ ईयर जो है फॉर्म डी में होता है। तो फॉर्म डी में बात करें फिफ्थ ईयर की, तो फिफ्थ ईयर में देखिए क्या है, क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, आई होप मैं अब ये चेंज कर दूं, क्लिनिकल रिसर्च, फार्माको एपिडेमियोलॉजी एंड फार्माको इकोनॉमिक्स और क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक एंड पीडीएम, मतलब की होता है आपका फार्माकोथेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ठीक है, ड्रग जो एडजस्टमेंट होता है ये पढ़ाया जाता है इनको। देखिए गाइज यहाँ पे आपने कहीं देखा ड्रग एडजस्टमेंट पढ़ाया गया है? आपने कहीं आयुर्वेदा में देखा कि ड्रग एडजस्टमेंट पढ़ाया गया है? ठीक है, अब इनके अंदर में क्या है क्या नहीं है, अब इनकी एक पूरी एक सब्जेक्ट है इस चीज को लेकर। ये बताइए, जो दवा बना रहा है, जो दवा को कंट्रोल कर रहा है, जो उसकी इफिशियंसी बता रहा है, जो सब चीज कर रहा है, उसको ज्यादा नॉलेज होगा कि किसको होगा? तो ये सब चीजों को जो है गवर्नमेंट को बताना बहुत जरूरी है आज के समय, कि किसका क्या रोल होना चाहिए हमारे इंडिया में। सब चीजों का रोल ये बट रहा है, तो हर चीज का रोल बटना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम में भी। ठीक है, ये सब चीजें जो है दवाई जा रही है। अब देखिए क्या है कि ये जो है आपका फिफ्थ ईयर का, इसमें इनके भी क्लिनिकल रोटेशन होते हैं, राउंडिंग। ठीक है, फिफ्थ ईयर में भी। अब देखिए, अब ये हम तीनों में डिफरेंस जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कौन हॉस्पिटल कब से राउंडिंग स्टार्ट होती है, किसकी होती है। अब देखिए फिर लास्ट ईयर में इनका सिक्स ईयर में जो है इनका इंटर्नशिप होता है। ठीक है, इनका भी इंटर्नशिप होता है, इनका भी इंटर्नशिप होने लगता है। ठीक है, हॉस्पिटल में। तो ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं गाइज, और आपको आज बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। ये 10+2 के स्टूडेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस इस समय जो ज्यादा पावरफुल कोर्स है हमारे इंडिया में, और धीरे धीरे बीएमएस को जो है, जो हमारी इस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो धीरे धीरे इसको पावर को बढ़ा रही है। बीएमएस की भी उनको भी बहुत सारे राइट्स उनके मिल रहे हैं, जो कि पहले ही मिल जाने चाहिए थे। और अब फॉर्म डी की बारी है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की, तो उसको भी उसके राइट जल्दी मिल जाएंगे। आई होप कैडर बनने के बाद भी इनकी कोई पोस्ट नहीं निकली अभी तक आपको उसकी जरूरत नहीं होती, तब तक उसकी वैकेंसी नहीं निकलती। तो आई होप ये फ्यूचर में इसकी जॉब जरूर निकलेगी। तो यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिसके कारण बाकी फार्मेसी स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नया कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।